है पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। एटा की गौशाला में मरती गाय। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार पूरे प्रदेश में गायों के बेहतर रखरखाव के लिए गौशाला और उनकी गौ आश्रय बनाकर बेहतर व्यवस्था करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन एटा जनपद की गौशालाओं में तो गायों की बेकदरी देखने को मिल रही है, जहां 1.5 माह के भीतर इस गौशाला में पर्याप्त चारा और पानी न मिलने से दर्जन भर गायों की तड़प कर मौत हो गई। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गायों और गौशालाओं को लेकर उनकी देखरेख, खान-पान के सारे इंतजाम करने को कहा गया है, लेकिन जनपद एटा में गायों की हालत को देखकर ये सब कहना बेईमानी होगी। गायों की देखरेख को लेकर पूरे प्रदेश में इसको सर्वोच्च वरीयता का बिंदु माना जाता है, लेकिन एटा जिले के संबंधित अधिकारियों की घोर लापरवाही के चलते एटा जनपद के अलीगंज देहात के आजमनगर गांव में संचालित गौ आश्रय स्थल इस कदर बद इंतजामी का शिकार बना हुआ है कि यहां बड़ी संख्या में गाय मर रही हैं। अगर गौशाला के चौकीदार की माने तो 1.5 महीने में 1 दर्जन गायों की पर्याप्त चारा और पानी न मिलने से भूख से तड़प कर मौत हो गई। वहीं यदि ग्रामीणों की बात माने तो इस गौशाला में अभी तक लगभग 300 गाय चारा और पानी न मिलने से भूख और प्यास से तड़प कर जान दे रही हैं, और जिला प्रशासन ने अभी तक इस गौशाला की कोई सुध तक नहीं ली, जिससे एटा जनपद में गायों की देखरेख मामले में मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन के सारे वादे झूठे दिख रहे हैं। आपको बता दें कि ये पूरा मामला एटा जनपद के अलीगंज तहसील में स्थित आजमनगर गांव में बनी सरकारी गौ आश्रय का है, जहां पूर्व में भी इस गौशाला में भारी अव्यवस्थाओं की शिकार तो थी, तो ग्रामीणों ने निवर्तमान डीएम से की शिकायत पर पिछले वर्ष इसको किसी तरह चालू करवाकर इसका तत्कालीन जिला अधिकारी सुखलाल भारती ने विधायक अलीगंज सत्यपाल सिंह राठौर की अध्यक्षता में लोकार्पण किया था। इसके बाद समझा जा रहा था कि इसकी व्यवस्थाएं सुधरेंगी, परंतु इसकी हालत बद से बदतर होती चली गई। वर्तमान में आलम यह है कि इस गौशाला में पानी भरा हुआ है, खाने को पर्याप्त चारा नहीं है और यहाँ बिजली की भी समस्या है। वहीं बद इंतजामी का आलम यह है कि यहाँ बड़ी संख्या में गाय मरने को मजबूर है। गायों की स्थिति यह है कि वे कमजोरी के कारण गिर पड़ती हैं और फिर उठ नहीं पाती, तड़प कर दम तोड़ देती हैं। आसपास के लोगों का कहना है कि जो गाय मर जाती हैं उनको वहीं आसपास के खेतों में गाड़ दिया जाता है। गौशाला के अंदर भी बड़ी संख्या में हड्डियां पड़ी हुई देखी जा सकती हैं। कई बार ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों से गायों की दुर्दशा की शिकायत की, पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। इस गौशाला के पड़ोस में ही रहने वाले बुजुर्ग राशन लाल बताते हैं कि यहाँ गायों की स्थिति बहुत खराब है। 300 से 400 गाय इसमें भी, और आए दिन और गाय आती जाती रहती हैं। इसमें 300 से ऊपर गाय मर चुकी हैं। मरी हुई गायों को गौशाला के पीछे गाड़ दिया जाता है। ये गाय खाने पीने की कमी के कारण मर रही हैं। यहाँ छाया की भी कमी है, इनको पानी मिल नहीं रहा है। पता है, इस गौशाला की दुर्दशा के बारे में जब अलीगंज के एसडीएम से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस अस्थायी गौशाला की तहसीलदार को भेजकर जांच कराई थी। यह सही है कि इस गौशाला की स्थिति सही नहीं है। इसकी सूचना मीडिया के माध्यम से मुझे मिली थी। मैंने डिप्टी सीवीओ को भेजा है। पानी बिजली की समस्या है, जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को लिखेंगे। मैंने बीडीओ और डिप्टी सीवीओ को कहा है कि यदि इसमें कोई भी ऐसी घटना होती है तो उसका डिस्पोजल उसमें लगी 60 बीघा जमीन में पर्याप्त दूरी पर कराया जाए, वहीं पर ना किया जाए। इसके लिए इसका सख्ती से पालन। कितनी गाय मर चुकी हैं 1.5 महीने में? मर चुकी होंगी ऐसे ही 10-12 गाय। 10-12 गाय मर चुकी हैं। किस वजह से मर गई वो? जो बारिश हुई थी अभी बीच में जी, तो उसकी वजह से ये बैठ नहीं पाई। जब बैठी तो उनके पैर अकड़ गए, मतलब मट्टी में, तो उठ नहीं पाई वो। 12 गाय लगभग मर चुकी होंगी। उसकी दवाई भी लगाई गई, उठाया भी गया, डॉक्टर भी आए। गाँव की स्थिति बहुत खराब चल रही है। कितनी गाय इसमें थी और कितनी गाय अब तक मर चुकी हैं? गाय कम से कम आएंगी तब 300-400 गाय थी, और गाय अब तो आती जाती बहुत रहेंगी, मगर गाय 300 से ऊपर मर चुकी है। तो इनको कहाँ गाड़ दिया जाता है? इनको पीछे गाड़ दिया जाता है। क्या ये खाने पीने की कमी की वजह से गाय मर रही है? खाने पीने की वो कमी है, और इसमें व्यवस्था छाया की बहुत बड़ी कमी है। क्यों धूप पड़ती, सुबह को भूसा खाते हैं, और गर्मी पड़ती है, इस टाइम पटाख हो जाते हैं, उनको पानी मिल नहीं पाता है। ये अलीगंज देहात का अंतर्गत आती है गौशाला, अस्थायी गौशाला है, और उसमें हमने तहसीलदार को भेज करके जांच कराई। मुझे सूचना मीडिया के माध्यम से मिली थी
हमने उसमें जांच की है, ये निश्चित तौर पर सही है कि गौशाला की स्थिति ठीक नहीं है। उसमें हमने संबंधित जो हमारे वेटनरी डॉक्टर हैं, डिप्टी सीडीओ, उनको भेजा है। पानी की प्रॉब्लम थी तो उसको अभी सॉर्ट आउट किया गया है। बिजली की प्रॉब्लम है, उस पर हम लोग उच्च स्तर पर डिस्कस कर रहे हैं। जहाँ तक अव्यवस्थाओं की बात है तो उसमें जो भी दोषी है, जो भी कार्रवाई, जो इसकी शिथिलता है, उस पर हम कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारी को लिखेंगे। फिलहाल वहाँ की व्यवस्थाएं ठीक कराने का प्रयास कर रहे हैं। सर, कुछ ग्रामीणों का आरोप है कि कई गायें जो है महीने 2 महीने के अंदर लगभग दर्जन भर से ज्यादा गायें जिनकी मौत हो गई और वहाँ कुछ कंकाल भी पड़े मिले हैं, कुछ अवशेष उसके पड़े हुए हैं। तो ऐसे में सर क्या ठोस कार्रवाई कराएंगे आप? उसमें अब हमने ये बताया है कि उनमें वीडियो को और जो डॉक्टर हैं हमारे डिप्टी सीडीओ, हमने उनसे कहा कि अगर दुर्भाग्य से कोई इस तरह की घटना होती है तो उसका डिस्पोजल करने के लिए जो उससे लगी हुई जमीन है 60 बीघे, उसकी थोड़ी दूरी पर उसका डिस्पोजल कराया जाए, वहीं पर न किया जाए, तो इसके लिए सख्ती से इसका अनुपालन कराया जाए।